क्या टेस्टी काजल की हंसी बहुत नहीं हो रही है। इतना गंदा गया है दिन, बहुत गंदा गया है दिन मेरा सच में। हेलो एवरीवन, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है फ्राइडे और अभी हुए हैं दिन के 5:45। मुझे भी टाइम पता नहीं था, मैं भी इनके साथ बैठी हूँ तो मुझे भी पता नहीं चला। ये खाना खाने के लिए अभी आए हैं, जस्ट खाना खाया अब चाय पी रहे हैं, तो आराम से बैठ के चाय पी रहे हैं। ये जस्ट अभी आए खाना खाने के लिए। मैं नींद में से उठी हूँ तब इनको फ़ोन किया है मैंने 4:30 बजे, भाई खाना खाने के लिए आ जाओ। इन्होंने नहीं खाया था तो 4:30 बजे के बाद ये अभी आए हैं, थोड़ी देर हो गई। तो बैठे ही ये खाना खाया और चाय बना के दी है अभी इनको। मेरी भी थोड़ी चाय दोबारा बनाई है, जैसे मैंने तो चाय पी के खुद की सत्यानाश कर ही ली है, तो चाय बनाई है दोबारा 4:30 बजे पी। अभी थोड़ी आधा कप मैंने इनके साथ ले रही हूँ चाय। तो आज मैंने बनाया था खाने में दाल राइस बनाए थे सिंपल। क्यों, तो जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था, परसों भी मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई थी, तो बहुत ही प्रॉब्लम हुई थी। कल रात को भी वही प्रॉब्लम हुई थी, परसों भी ऐसा हुआ और कल भी ऐसा हुआ। रात को 4 बजे तक मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई है, सोई नहीं हूँ रात को, कल भी नहीं, परसों भी नहीं। जब सिरप लिख के दिए डॉक्टर ने, जो वो मैंने सिरप पी, उसके बाद थोड़ा मुझे ठीक लगा। क्यों, तो 2 दिन से ऐसा हो रहा है, मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत हो रही है। तो आज भी सुबह में मुझे बहुत प्रॉब्लम थी। तो उठी कितने बजे आज, तो मैं जल्दी 9 बजे उठी, जैसे आपको बोला मैंने मैं जल्दी उठूंगी, तो 9 बजे उठी हूँ आज भी सुबह में जल्दी में। फिर आफ्टरनून में जल्दी सो गई, आज 2 बजे खाना बना के खा के काजल और मैं सो भी गए। काजल भी जल्दी उठी थी सुबह में, तो काजल को भी समझ में नहीं आ रहा था, बोल रही थी मम्मी नींद आ रही है, अभी सुबह में आदत नहीं इतना जल्दी उठने की 9 बजे, तो सो जाते। तो दोनों 2 बजे सो गए, फिर जाके 4:30 बजे उठे दोनों। तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर चाय पी के। जैसे मैं आपको बता रही थी, सुबह में 9 बजे से मैं आज उठी हूँ। जैसे कल आपसे मैंने शेयर किया कि न्यू हेल्पर आएंगे तो रूटीन वगैरह चेंज होगा। मैं सुबह में जल्दी मैं बैठ जाती हूँ पहले। तो जैसे मैं बोल रही थी, सुबह में जल्दी उठूँगी, न्यू रूटीन होगा, काम काज का जल्दी से काम उतरेगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज का दिन ही मैं आपको क्या बताऊँ कैसा गया है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल बकवास दिन गया है आज मेरा। एक्चुअली मैं रात को मेरे ब्रदर इन लॉ का फ़ोन आया, यानी कि इनके हबी के बड़े भैया, हमारे घर में बड़े भैया हैं, उनका फ़ोन आया था, कॉल आया था कि आज दादा का श्राद्ध है, दादाजी का मीन्स फादर इन लॉ का श्राद्ध है, तो आ जाओ सुबह में सब जने। तो मैं उठी सुबह में 9 बजे, मैं जल्दी आएंगे आंटी। 9 बजे एक्चुअली मैं आंटी के कॉल पे ही उठी हूँ, मैं हेल्पर के कॉल पे ही उठी हूँ 9 बजे। इनको बोला था 9 बजे उठाना, तो ये 9 सवा 9 बजे उठते हैं, तो इन्होंने बोला मैं 9:15 तुझे उठाऊँगा। तो मैंने बोला ठीक है, आज से मुझे जल्दी उठाओ। तो आंटी भी आएंगे सुबह में काम में, तो मैं भी अपने घर का काम कर लूँगी और मेरा भी रूटीन थोड़ा चेंज हो जाए। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है। तो सुबह में ही हेल्पर का फ़ोन आया, अचानक से 9 बजे फ़ोन आया, भाई आज से मैं नहीं आ रही हूँ, मैं कल से आ रही हूँ। कल से आ रही हूँ। अब मैंने कल वो हेल्पर है उनको मैंने जवाब दिया, भाई हाँ छुट्टी दी, भाई नहीं है कल से दूसरे आ रहे हैं करने। तो उन्होंने भी एक्चुअली कल बोल के गए थे, जब भी आपको काम पड़े भाभी मुझे फ़ोन करना, मैं एवरी टाइम भाई जब भी आपका फ़ोन आएगा तो मैं काम के लिए आऊँगी, अगर आपको कभी काम है तो बुला लेना। मैंने भी बोला आंटी आप भी मिलने आ जाया करो, ऐसी बात नहीं है, आ जाना। तो सुबह में हमारी हेल्पर का न्यू है, जो आज 1 तारीख है, 1 तारीख को ही सुबह में फ़ोन आया। मैं ज़रूरी काम से मुझे आज घर में बैठना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी काम है, नहीं तो भाभी मैं आती थी, बहुत ही ज़रूरी काम है, मैं नहीं आ पाऊँगी आज से, मैं कल से आऊँगी। मैंने बोला ठीक है, हम लोग आज का दिन कर लेते हैं काम। उसके बाद उठी तो मुझे जाना था, तो काजल ने बोला मम्मी आप बिना टेंशन के लिए जाओ, मैं भाई घर का काम कर लेती हूँ, आप जाओ। तो मैंने बोला काजल को अटेंडेंस भी करने पड़ेंगे, मैं सब हॉल और बेडरूम क्लीन करके जा रही हूँ, डस्टिंग वगैरह करके। फटाफट से मैंने डस्टिंग करना शुरू कर ली, डस्टिंग कर ली पूरा घर की। और फर्नीचर तो आज मैंने कैंसिल ही किया, फर्नीचर नहीं किया है आज, ऐसे ही घर पड़ा है, नहीं समझ में आ रहा है मुझे।
जिस दिन फर्नीचर ना करूँ ना, डस्टिंग ना करूँ ना, फर्नीचर की पोंछूँ नहीं ना, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। तो आज मैंने नहीं किया, मैंने बोला डेली मैं करती हूँ, एक दिन जाने देती हूँ, इतना भी ख़राब नहीं था। तो मैं तैयार होके बैठ गई, शावर लेके जैसे मैं निकली हूँ वैसे लाइट बंद हो गई हमारे घर की, ये एरिया की लाइट ही चली गई। आज फ्राइडे, फ्राइडे को लाइट बंद होती है। तो ये तो रेडी होके बैठे थे, मेरे लिए खड़े थे भाई, तैयार हो फटाफट से तो चल। तो ये मैंने ड्रेस पहन ली, मैंने बोला लाइट कलर है तो ये ड्रेस ही पहन के जाती हूँ, अच्छी ड्रेस है तो यही पहन के जाती हूँ। उसके ऊपर वाइट पैंट है और पिंक कलर का ये कुर्ता है, लाइट कलर भी है, अच्छा भी लगेगा, तो मैं यही पहन के जा रही हूँ श्राद्ध पे। तो रेडी होके मैं जैसे आई हूँ, जस्ट 5 मिनट की लेट हो गई है। अगर मैंने हेयर जल्दी काजल से बनवा लिए होते और फटाफट मैं उतर जाती थी ना, तो भी मेरा काम हो जाता था। बट लाइट बंद हो गई तो मेरे से नहीं हुआ सीढ़ी उतरना, क्योंकि तो रात को 4 बजे तक मैं जागी हूँ। मुझे इतनी एसिडिटी की प्रॉब्लम है। सुबह में 9 बजे भी जैसे आंटी का फ़ोन रखा तो इतनी मुझे एसिडिटी हो रही थी, ये बोल रहे थे और काजल बोल रहे थे इतनी एसिडिटी है तेरे को बहुत। तो काजल बता रही थी पापा रात को 4 बजे तक मम्मी को बहुत प्रॉब्लम हुई है, वोमिटिंग की है मम्मी ने, तो एसिडिटी से मुझे वोमिटिंग होती है, तो इतनी प्रॉब्लम हुई थी। तो ये बोल रहे थे इतना प्रॉब्लम तेरे को क्यों हो रही है, एक्चुअली में लेट उठने की वजह से सब हो रहा है। मेरी एसिडिटी की सुबह में टैबलेट है, अगर मैं जल्दी उठूँ तो वो सुबह सुबह मैं लूँगी तो मुझे एसिडिटी नहीं होगी ना, प्रॉब्लम डॉक्टर ने पहले ही बोला था। बट मेरा जो ये रूटीन जो ख़राब हो गया था, पूरा बकवास रूटीन हो गया था, तो उसकी वजह से मेरी हेल्थ का इशू बहुत हो गया। अभी 2-3 दिन से तो एसिडिटी की प्रॉब्लम मुझे बहुत रही है, 2-3 दिन से कंटिन्यू मुझे रात में प्रॉब्लम हो रही है। तो सुबह में एक तो मैंने रात को वोमिटिंग्स की थी, बिल्कुल वीक पड़ी थी, तो भी लिफ्ट होती थी तो बाजू में ही है बड़े भैया का घर, मैं चली जाती थी, टेंशन नहीं होता था। वो भी एक्टिवा पे लेके चलते, 2 मिनट भी नहीं लगता है ये। तो मैं जा रही थी, अपना तैयारी कर ली तो लाइट बंद, फिर भी ये बैठे 5-10 मिनट में भी लाइट आ जाए तो मैं तुझे लेके चलता हूँ। लाइट आ गई, 12 के बाद लाइट आई है, 12 सवा 12 बजे। तो इन्होंने बोला आप तो ब्रह्मा जी होके गए, अभी क्या। मैंने बोला जाने दो ठीक है, तो यही प्रसाद खा के आए। मेरे से हो भी नहीं रहा था लास्ट में, फिर बाद में ऐसा लग रहा था ज़्यादा मैं लेट ही गई थी, मुझे प्रॉब्लम हो रही थी फिर से सुबह में भी। तो ऐसा हुआ, न काम घर का हुआ, न मैं जा सकी, फादर इन लॉ के श्राद्ध पे भी नहीं जा सकी, और यहाँ पे हेल्पर भी नहीं आए तो वो भी ऐसे ही पड़ा है। बाकी झाड़ू तो लगा लिया है मैंने सुबह में ही, बाकी पोछा तो करेंगे ही नहीं। मैंने बोला काजल को जाने दे, उसको एडिटिंग भी करनी है, घर का कितना काम करेगी। अटेंडेंस थोड़े ही थे, काजल ने सुबह में कर लिए, बाकी थोड़े अभी के पड़े आफ्टरनून के। वो काजल ने बोला अभी एडिटिंग पूरी होगी तो फिर वो भी कर लेती हूँ मैं अटेंडेंस। तो आज का दिन इतना मेरा बकवास गया है, मैं आपको क्या बताऊँ, इतना गंदा गया है दिन, बहुत गंदा गया है दिन मेरा सच में। काजल और मैं पोहे भी परे हैं और राइस भी परे हैं, तो हुआ तो मैं राई में अपना जैसे राई के तड़के में राइस बनाती हूँ वो नाश्ते में बना लूँगी, हम दोनों खा लेंगे, ये तो आएंगे नहीं अभी छुट्टा। अभी मैं चाय तो नहीं पी रही हूँ, क्यों तो एसिडिटी का प्रॉब्लम मुझे बहुत हो गया है, जैसे आपको बताया है। तो एसिडिटी ज़्यादा हो गई है ना, तो अभी चाय नहीं पीऊँगी। तो मैं थोड़ा सा कम गर्म है, पहले मैंने इवनिंग में जब भी अभी आए ना तभी मैंने मिल्क को बॉयल किया था, तो थोड़ा सा ठंडा है, क्यों तो जैसे थोड़ा सा ठंडा ही पी रही हूँ। मेरे टंग में छाले भी बहुत निकलते हैं ना, तो थोड़ा सा ऐसा मिल्क पी रही हूँ, एकदम गर्म भी नहीं, फिर वो अच्छा नहीं लग रहा है पेट में। नहीं हूँ, काजल को चाय बना के दी, काजल ने बोला मम्मी मुझे चाय की ज़रूरत है, तो काजल को चाय बना के दी और खुद के लिए मैं मिल्क लेके आई। मैंने काजल बोली थी मम्मी मत पीना आप, मैं खुद ही नहीं पीऊँगी, मुझे 2 दिन से इतनी एसिडिटी प्रॉब्लम हो गई है, पेट में दर्द पड़ रहा है, मैं पीऊँगी ही नहीं, मैं अभी मिल्क पीऊँगी। जब भी लगेगा ना चाय की ज़रूरत है, मीठा चाहिए, तब मिल्क लेके आऊँगी, भले आधा कप, वो सही है मेरे लिए, बट चाय नहीं पीऊँगी। अब मुझे लग रहा है चाय मेरी दुश्मन हो गई है, तो अब मैं जितना हो सके ना खाली सुबह में और नींद में से शाम को उठ के चाय पीऊँगी, बस पूरा दिन नहीं लूँगी चाय, जितना हो सके जितना हो सके। अगर मीठा चाहिए तो थोड़ा मिल्क या ड्राई फ्रूट लूँगी, बट ये नहीं, चाय अभी कैंसिल आज से, क्यों तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई मुझे। तो नाश्ता भी मैंने खा लिया, राइस पड़े थे, राइस को मैंने राई में बनाया जैसे आपके साथ शेयर किया, राइस बना लिए। तो अभी थोड़ी देर बैठी थी पर 10-15 मिनट नाश्ता खा के
फिर टीवी देख रही थी। फिर काजल ने अभी बोला मम्मी चाय पिए, मैंने तू चाय पी, मैं मिल्क पी रही हूँ। बोली हाँ खाली मुझे देना, आप नहीं पीना। बस दिया भी करना है, अभी तो जल्दी है, टाइम 8 में 5 मिनट पड़े हैं। आज मेरा काम वैसे भी जल्दी उतरा है, जैसे पूरा दिन ऐसा लग रहा है, सुबह में जल्दी उठी हूँ ना तो ऐसे लग रहा है पूरा दिन आज मेरा बहुत टाइम बचा है, मेरे पास बहुत टाइम बचा है, बहुत मना बिल्कुल ऐसा रिलैक्स फील लग रहा है, रिलैक्सिंग काम हो रहा है तो सही बकवास डे, क्यों तो पूरा दिन मेरा ऐसा गया है, बट ऐसे रिलैक्स लग रहा है भाई, आराम से मेरा काम हो रहा है बगैर टेंशन के, स्लोली स्लोली तो मेरा काम आज दिन भी जा रहा है स्लोली स्लोली और काम भी मैं कर रही हूँ स्लोली स्लोली ऐसा जा रहा है। और कितने दिन से मैं रील्स नहीं शूट कर रही हूँ, मुझे तो टाइम ही नहीं मिल रहा है रील्स शूट करने का, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ना हेल्थ से हो रहा है ना टाइम मिल रहा था। अभी देखिए कल से हेल्पर न्यू आ रही है, वो किस हिसाब से कर रही है, मेरा टाइम एडजस्ट हो तो फिर मैं अपना रील्स वगैरह शूट करूँगी। कल 2 अक्टूबर है तो कल बिग बॉस भी स्टार्ट होने वाला है कल से, तो ये तो हब्बी और काजल एक दिन भी बिग बॉस मिस नहीं करते हैं, एक दिन भी नहीं, एक एपिसोड भी मिस नहीं करते, दोनों ऐसे बैठे रहेंगे देखने के लिए। मैं तो थोड़ा फिर भी मिस करूंगी, अपने कभी रील्स शूट करूंगी या पहले टिकटॉक निकालती थी तो काजल मुझे तैयार कर देती थी, मैं अंदर जाकर टिकटॉक निकालती थी, शूट करती थी टिकटॉक, और ये दोनों बैठ के बिग बॉस ही देखेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे कभी नहीं। या अपना खाना बनाने जाऊंगी, खाना वगैरह बनाऊंगी, लेकिन ये दोनों कभी नहीं, बिग बॉस देखेंगे ही देखेंगे। तो कल से इन दोनों का तो मौज ही मौज है, मौजा ही मौजा है, तो दोनों बिग बॉस देखेंगे। रात के 9:45 बजे हैं और जैसे मैंने आपको बोला मैं टीवी देख रही हूँ, तब से यहीं पे ही बैठी हूँ, ऊपर आके बेड पे मैं लेटी हुई हूँ, तब से वैसे ही बैठी हूँ, ना दोनों खाना बनाने दे रहे न क्या। काजल को बोला दाल पड़ी है तो उसको मैं दाल फ्राई बना के रोटी बना लेती हूँ या कोकी बना लेती हूँ साथ में। काजल ने उन्होंने बोला नहीं आज काम का प्रेशर ज़्यादा था, सुबह में काम किया, झाड़ू वाड़ू लगाया, आज खाना मत बना। तो अभी खाना बाहर से आ रहा है, तो अभी ने बोला है मैं पहुंच के देखूं होटल में, फिर फ़ोन करता हूं क्या चाहिए क्या नहीं, तो वो लेके आएंगे। माना खाना तो मुझे बनाना नहीं, ऐसे ही पड़ी हूँ शाम से, दिया वगैरह लगाया है तब से ऐसे टीवी देख रही हूँ बैठ के। तो अभी फ़ोन आएगा इनका, पता चल जाएगा क्या क्या लेके आ रहा है, तो मैं आपको बताती हूँ, शेयर करती हूँ आपके साथ जो स्पेशल डिनर आज का। तो आज का डिनर स्पेशल कर दिया है काजल ने और अभी ने, तो देखे अभी क्या मंगाते हैं, काजल बताएगी, मैं तो बोलती हूँ काजल को तू ही बता, मुझे नहीं समझ में आता है, काजल ही खुद बता देती है कौन सी सब्जी चाहिए, रोटी चाहिए साथ में। अभी राइस तो आफ्टरनून में खाए हैं, तो अभी रोटी वगैरह ही मंगाऊंगी। तो देखती हूँ अभी काजल को मना के देखती हूँ, पाव भाजी खाए तो फिर मैं अपनी वही आदत लगाऊँ, पाव भाजी मंगाऊँ या डोसा मंगाऊँ, बट ये मानेगी नहीं, रोटी और सब्जी मानेगी। देखते हैं क्या मंगाते, मैं बोल के देखती हूँ काजल को कि तो पाव भाजी मुझे तो जब भी मुझे मिलेगा ना मौका, तो मैं पाव भाजी और डोसा खाना नहीं छोड़ती हूँ। मैं तो इसी हूँ, बर्थडे पे और एनिवर्सरी पे भी चलती हूँ होटल में, इनको बोलती हूँ पाव भाजी या डोसा खाते, अल्लाह इतना पसंद है इतना पसंद है। ये तो बोलते तुझे तो साउथ साइड मद्रास में पैदा होना चाहिए था, तुझे तो मद्रास में रहना चाहिए था, तुझे पूरा दिन यही पसंद रहता है, इडली सांभर मेदूड़ा और नीरतफा, ये बहुत पसंद है वाकई में, रियली में मुझे बहुत पसंद आता है, नारियल की चटनी हो सांभर हो बहुत पसंद आते। तो मैं तो घूमी हूँ मद्रास, लेकिन मैंने वहाँ पे बहुत मन से खाया था, तब से मैं दीवानी हो गई। मेरे पापा लेके कल चले थे मद्रास में, 2 बारी होके आई हूँ, तिरुपति बालाजी और मद्रास में, तो 2 बारी गई हूँ। तो मुझे वहाँ का खाना बहुत पसंद आया है, खास करके स्पेशल उपमा सुबह सुबह में जो आता है, नाश्ता वहाँ पे मिलता है, आता है सुबह में आता है सुबह सुबह में वहाँ पे पापा उपमा खिला रहे थे, तो बहुत ही पसंद आ रहा था मुझे उपमा। वो वहाँ का कितना भी आप यहाँ पे उपमा बनाओ वो टेस्ट सुबह में आता है, सुबह सुबह
सुबह में जो उपमा आता है सुबह सुबह में बोले कि सुबह में उपमा क्या आता है। हेलो बहुत ज्यादा काम किए ना, हालत ऐसी होती है। और मैं बोल रही हूँ मैं खाना बनाऊं, क्या बनाऊंगी, सुबह सुबह में उपमा आता है। किस किस को उपमा आता है? जो लोग उपमा खाते हैं खाना छोड़ देंगे। ये नीलू ने क्या बोला, सुबह सुबह उपमा आता है। ओह माय गॉड, पता नहीं चलता ना, मैं किसी थकी हुई होंगी ना, कुछ भी बोलती रहती हूँ, कुछ भी करती रहती हूँ, मेरी कोई भी गाइस गारंटी नहीं है कब क्या बोल दूँ। तो पापा लेके चले थे मद्रास में, वहां पे सुबह सुबह में उपमा मिलता था, क्या टेस्टी। मुसीबत नहीं हो रही है, इतना टेस्टी इतना टेस्टी। हेलो, अभी मैं बोलूं आपको इतना अच्छा क्यों लगता है? नहीं बट आप घर में कितना भी उपमा बनाओ उतना टेस्टी नहीं लगेगा। आप मद्रास में उपमा, डोसा, ओनियन उत्तपा और सांबर और नारियल की चटनी और वहाँ की चाय, क्या कहना, इतनी सी छोटी सी देते, छोटी सी गिलास में, बट इतनी मस्त, इतनी मस्त। रिसेंटली ये जैसे बोल रहे थे ना, मैंने उस दिन बनाया था सांबर वगैरह, तो वो तो मद्रास में रहने वाली होती थी, तो वहाँ का तुझे बहुत पसंद है सांबर वगैरह। तो मैं इनको बता रही थी कहीं के कभी मुझे लेके चलो मद्रास वापस से, मैं 2 बार ही होके आई हूँ, वहाँ पे बहुत मज़ा आया था, बहुत अच्छा लग रहा था, इतनी ग्रीनरी, इतने गार्डन्स और इतने फ्लावर्स, बहुत अच्छा लग रहा था। तिरुपति बालाजी और काजल, मद्रास में बहुत मस्त फ्लावर्स ही फ्लावर्स। चलो ये तो दुकान खुला नहीं भिखारी अर्जुन दुकान खुला नहीं भिखारी अर्जुन तैयार रहती है, लेके चलो घूमने। उसके लिए अभी जो नाइटी पहनी है ना, उसमें ही चप्पल पहन खड़ी रह जाएगी, चलो मद्रास चलो, मस्त घूमने का। इतनी फ्लावर्स, मुझे बहुत मजा आया था वहां पे। मैंने पिक्स भी बहुत निकाली है, कभी आपके साथ शेयर करूं, बट मैं उसमें छोटेपन में कैसी लगती हूँ पहचान ही नहीं पाएंगे। ऐसे परे रहना भी एक कला है, इसके लिए भी बहुत बड़ा जिगर चाहिए होता है और कला चाहिए होती है, जो मुझ में कूट पड़ी है। ये लोग ऐसे क्यों करते, काम नहीं करने देते मुझे। सभी का भी फ़ोन आ गया, 10-20 बजे हैं, तो आलू मेथी मंगा रहे हैं। 2-3 सब्जियां इन्होंने बताई, तो काजल को आलू मेथी पसंद है। आलू और भिंडी भी मिल रहे थे, तो मैं काजल को वही बोल रही थी दाल पड़ी है गर्म कर लेती हूँ, आलू भिंडी और रोटी साथ में खा लेते। तो नहीं बोला काजल ने, आलू शिमला मिर्च थे वो भी ना, और पनीर की सब्जियां थी और बेसन की टिक्की थी, तो वो भी ना बोला काजल ने, आलू मेथी माना है उसने। तो आलू मेथी और रोटी लेके आ रहा है। और मैं क्या बोलती थी, पाव भाजी डोसा, इन्होंने सीधा सब्ज़ी वाले के यहाँ पे खड़े रह के फ़ोन किया है, होटल में जहाँ पे सब्ज़ी और रोटी मिलती है। हरदास मल है यहाँ पे, हमारे उल्लासनगर में फेमस है हरदास मल, उसका खाना बहुत ही बढ़िया रहता है। एक है हरदास मल का होटल और एक है वैष्णु होटल। ऑलवेज हम ना रोटी और सब्ज़ी ना वैष्णु होटल या हरदास मल से मंगाते हैं। उसका ना खाना हरदास मल से, मैं बीच में अपने भाई की फैमिली के साथ भी गई थी, वहाँ पे भी खा के आई थी, होटल में घूम के आई थी। मैं भी आपके साथ मैंने व्लॉग भी शेयर किया है वो का, जो हरदास मल में गए थे तो उसका व्लॉग था ना साथ में। हाँ हरदास मल वो होटल हुआ। हाँ हाँ पुछी जासी पप्पा खां जिते रोशन सां लिया सी न वैष्णु ॿियो हुयो, वैष्णु हुयो। तो काजल बोल रही है वो वैष्णु था। मैं अपने भाई की फैमिली के साथ गई थी, वो लेके चला था मुझे, उसने रखा था प्रोग्राम होटल में चलने का मेरे भाई ने, तो वो ही लेके चला था। तो मुझे हरदास मल याद है, काजल बोल रही है नहीं वैष्णु का था, वैष्णु का होटल था। तो अभी मैं इनसे कंफर्म करूँगी, मैंने वो व्लॉग भी बनाया है उसके ऊपर। हम लोग साथ में गए थे खाना खाने के लिए, तो वो व्लॉग भी बनाया है मैंने, शेयर भी किया है आपके साथ। बट होटल कौन सी है मुझे पता नहीं है अभी, हरदास मल है कि वैष्णु है, लेकिन दोनों का खाना ऐसा होता है ना जैसे घर का खाना है, थोड़ा स्पाइसी होता है, मसाले तो पड़ते, लेकिन खाना बहुत बढ़िया रहता है। बहुत रोटी ऐसे घर के जैसे मिलेगी आपको, रोटी घर के जैसे ही होती है, बहुत अच्छी होती है। अब ये है हरदास मल रेस्टोरेंट।
रात के 11:30 बजे हैं। खाना खा लिया और ये नीचे भी गए थे सामान लेने, कुछ घर के लिए चाहिए थे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था भाई, ब्रश जो मेरा है वो मुझे सॉफ्ट चाहिए होता है। तो लास्ट टाइम ये लेके आए थे तो वो सॉफ्ट नहीं था, मैंने यूज़ करके देखा, मुझे पसंद नहीं आया ब्रश। फिर मैंने देखा वो जो लास्ट टाइम वाला था मैं यूज़ कर रही थी वो कोलगेट का था, तो ये मंगाया मैंने वापस से कोलगेट का। तो ये मंगाया मैंने बोला जा रहे थे वैसे भी, और मैंने बोला मेरे लिए भी सामान लेके आओ जो चाहिए। और वैसे ये जो बताया था आपको गुड नाइट का, तो ये गुड नाइट का तो मैं बहुत ही बॉटल मंगा लेती हूँ। अभी थोड़ी उसमें पड़ी है तो भी मैंने दूसरी मंगा ली। मैंने बोला लेके आओ बाबा आप, और मेरे लिए बगैर मांगे मेरे लिए मेरी फेवरेट चिक्की लेके आए हैं, वो भी एक नहीं 3। तो अभी ये मैं खाऊंगी, मेथी आलू मेथी और रोटी खाई है, और अब ये भी मैं खाऊंगी एक एक करके, थोड़ा आज थोड़ा कल, ऐसा करके ये मैं खा लूँगी। मेरी चिक्की फेवरेट है बहुत। तो नीचे गए थे वैसे भी ये अपना सामान लेने, मैंने बोला ये भी लेके आओ घर के लिए, तो मच्छर की भी वो लेके आओ, बॉटल पड़ी रहे बाबा, फिर एक्स्ट्रा पड़ी रहे, ये खलास हो गई तो मुझे नींद नहीं आएगी। आफ्टरनून में भी चलाती हूँ, रात में भी चलाती हूँ। तो अभी उसमें थोड़ा पड़ा है, मेडिकल वाले ने खुद ही बोला इनको भाई थोड़ा उसमें पड़ा है तो वो यूज़ कर लो, तो ये भी चलेगी बहुत, ऐसा नहीं जल्दी खलास होगी, तो वो भी चला लेंगे। और ब्रश भी मेरा आ गया न्यू। और मैं आज का ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, क्यों तो मैं सुबह से ये ड्रेस पहन के बैठी हूँ, थक गई। अभी 11:30 बजे हैं, अभी मैं पहले चेंज कर दूँगी, यानी कि नाइट सूट पहन के लेट जाओ 2-3 तकिए लेके और टीवी देखो 1-1.5 घंटा। और रात को मिल्क तो बॉयल मुझे हाथ में ही मिलता है, ये देते हैं या काजल देती है, मेरा तो कुछ काम नहीं है। वैसे भी मैंने खाना भी नहीं बनाया आज, पूरा दिन ही कैसा गया है आज, ऐसा लग रहा है कि दिन ही आज मेरा चेंज गया है, कुछ अलग सा, बट पसंद नहीं आया आज का दिन मुझे। क्यों तो काम बराबर टाइम पे हुआ नहीं, कुछ मेरा घर का काम अच्छे से नहीं हुआ, तो उसके लिए आज दिन मुझे अच्छा नहीं लगा। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप सबको ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माय वीडियो विथ योर फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो इस व्लॉग में न्यू आए हैं, मेरे पहले वाले व्लॉग भी प्लीज़ वॉच करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लो, जैसे नोटिफिकेशन ज़बरदस्ती आ जाए आपके पास। जब भी नीलू का वीडियो आ जाएगा आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नए व्लॉग में, ढेर सारी बातों के साथ, ढेर सारी मस्ती के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।